नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे जीवन में कुछ ऐसी कलह भी आ जाती है जिसको काटने से और धैर्यपूर्वक काम करने से ही कलह कटती है। एक ऐसी ही कलह की कुछ कहानी लेकर चलते हैं जो संत और हीरा मोती की कहानी है। इसे सुनने से सदैव जीवन में सुख शांति प्रदान होगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइएगा भक्तजनों, आइएगा कहानी को शुरू करते हैं। जब एक संत एक गांव से बाहर छोटी सी कुटिया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। संत दिन भर ध्यान में बैठे रहते थे और बीच बीच जोर से चिल्लाते थे, जो चाहोगे वो पाओगे, जो चाहोगे वो पाओगे। संत की आवाज़ गांव वालों ने सुनी और कुटिया के सामने से गुजरते गुजरते वो संत की बातें सुनते सुनते जा रहे थे। सभी सोचने लगे कि संत पागल तो नहीं हो गए हैं कहीं, इसलिए चिल्लाते रहते हैं। परंतु गांव में एक नया व्यक्ति आया। जब वह संत की कुटिया की ओर गया तो उसने सुना कि जो चाहोगे वो पाओगे। संत की कुटिया से आवाज़ आ रही थी। ये बात सुनकर वह व्यक्ति संत की कुटिया पर पहुंचा और संत को देखने लगता है। तभी संत ध्यानपूर्वक बैठे हुए थे। वह व्यक्ति बैठ गया वहाँ पर जाकर जहाँ संत की कुटिया थी और संत के थोड़ी देर बाद यही बात बोल रहे थे, जो पाओगे, जो पाओगे, जो पाओगे वो ही जो चाहोगे। तो ये बात संत की सुनकर आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने बैठे व्यक्ति ने संत को प्रणाम किया और व्यक्ति ने बोला कि हे गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी गरीबी यदि आप दूर कर सकते हैं, जो आपके भविष्यवाणी मैंने आपके मुँह से सुनी है, जो पाओगे, जो पाओगे, आपकी इच्छा है। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य होती है, क्या उससे मेरी गरीबी दूर हो सकती है? क्या मुझे धन मिल सकता है? संत ने कहा, अगर मेरी बातें आपने जीवन में उतार लोगे तो यदि आप सच में धनवान हो सकते हो, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती दूंगा। इनकी मदद से तुम पूर्वक ध्यान रखोगे तो धनवान भी बन सकते हो। जो कि हीरा मोती की बात सुनकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया। संत बोले, यदि इन दोनों को हाथ आगे बढ़ाओ और मैं आपके हाथ में रख दूंगा, तो आप जिस ध्यानपूर्वक जो भी काम करेंगे वो उस काम में आपकी तरक्की होगी। व्यक्ति ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। संत ने एक हाथ में अपना हाथ रख दिया और बोले कि ये हीरा है, इसे समय से पहले, और ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है। यदि किसी स्थिति में इस हाथ से निकालने मत देना, इसे अपनी मुट्ठी में जकड़कर ही रखना। और संत ने दूसरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि ये एक मोती है। इसका जीवन में इसका नाम धैर्य है। जीवन में जब भी आपके पास समय बुरा आएगा, यदि आप उस समय धैर्य के नाम पर इस मोती का धारण कर लेना, जब तक ये मोती तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। और समय से पहले धैर्य ही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप धैर्य से, संघर्ष से जो भी कुछ काम करना चाहते हैं, ध्यानपूर्वक करना चाहते हैं, तो इस हीरे को अपने हाथ में रख के धैर्यपूर्वक सारा काम कर सकते हैं। तो इस कहानी का यही तात्पर्य है कि यदि आप शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक जो काम करेंगे, मन से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे, तो वो काम आपका सदैव पूर्ण होगा। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि धैर्यपूर्वक काम करने से हमारा काम सफल होता है। और जो मनुष्य जीवन में शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक काम करता है, वो एक न एक दिन हमेशा सफल होता है। तो ये सफल होने की कहानी जो एक बुद्धिमान की है, जो बुद्धिमान संत जो हीरा और मोती की है,
ज्ञानवर्धक कहानी ये बहुत ही अनमोल वचन है। यदि आपने ये परिवार को सुनवा दिए तो परिवार में कभी कलह नहीं होगी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि दोस्तों का भी मनोबल बढ़े और दोस्तों को भी ज्ञान बढ़े और हीरा और मोती की जैसी कहानी आप दोस्तों को भी समझ में आए, ताकि धैर्यपूर्वक काम करें और जीवन में कभी कलह नहीं हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना प्यारा सा कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें।